नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर संविधान की विशेषताएं। इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसत कठोर और आंसत लचीला, यानी थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत एक संघात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, तो सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान भारत में विधि शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी भारत संविधान में निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये ठीक है। कहता भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये भी सही है। अगला की एक ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सही है। संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान मूल कर्तव्य शामिल है, एक गलती है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है, तो इसका राइट आंसर है, ये भी सही है। और ऑप्शन बी कहता है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है, ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर काम और लचीला अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, यानी संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। तो ये सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का कारण, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, यानी भारतीय संविधान को जो कहा गया है वो वकीलों का स्वर्ग का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि भारत में जनता जो है उस सरकार को चुन सकता है और नहीं तो बदल भी सकता है, ये अधिकार है यहाँ की जनता का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में है कितना आर्टिकल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 350 से अधिक आर्टिकल। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में व्यक्ति मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राज्यों का संघ के बारे में दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सब भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, यानी संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत की जनता से। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संविधान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुछ एकात्मक और कुछ कठोर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है संविधान सर्वोच्च है, ये सही है दोस्तों। दूसरा कहता है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। अगला है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, ये गलती है दोस्तों। अगला है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया सकता है, ये गलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 सही होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर, कथा भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये सही है दोस्तों। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर एक की उचित व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये गलती है दोस्तों। राज्यपालों की नियुक्ति, ये सही है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये सही है दोस्तों। और चौथा कहता है न्यायिक पुनर्लोकन, ये गलती है। और पांचवा कहता है अखिल भारतीय सेवाओं, ये सही है दोस्तों। और छठा द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये गलती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, 5। तो 2, 3, 5 है ऑप्शन नंबर बी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो पहला कहता है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही है। इसमें संगठनात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। और तीसरा, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ है दोनों में साझी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। यानी कि उच्चतम न्यायालय जो लिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो लिया गया है अमेरिकी अमेरिका से लिया गया, यानी यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संविधान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, यानी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केसी वीयर। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्त, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।